कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के लिए एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरेवाला और उनके तकरीबन 9-10 मेंबरान के साथ जो इनकी कमेटी के लिए स्टे लिया गया था, उस स्टे को खत्म कर दिया है, यानी स्टे रिजेक्ट हो चुका है। अब हुकूमत चाहे तो आने वाले दिनों में नई कमेटी, नए चेयरमैन बना सकते हैं। रऊफुद्दीन कचेरेवाला जो हज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, 2020 में इनकी मेंबर साजी हुई थी, यानी बीजेपी हुकूमत ने इन्हें मेंबर बनाया था। तकरीबन उसमें 14 मेंबर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 2020 में जो मेंबर साजी हुई थी, मेंबरान बनाए गए थे, उसके बाद जो चेयरमैन बनाने का जो वक्फा था वो काफ़ी लेट हो गया था, यानी 1 साल बाद इनका चेयरमैन बनाया गया, यानी इलेक्शन हुआ, जिसके बाद रऊफुद्दीन कचेरेवाला चेयरमैन बने और दीगर मेंबरान की कमेटी बनी। इस कमेटी के बाद 2 साल तक तकरीबन कोविड में एक बार हज के परवाजें गई, उसके बाद हालिया दिनों में भी एक हज का सफ़र हुआ, 2 हज के सफ़र इन्हें मिले। लेकिन जब सरकार बदली, कांग्रेस की हुकूमत आई, तो उससे पहले ही रऊफुद्दीन कचेरेवाला, यहाँ तक के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नासिर हुसैन साहब, तमाम लीडरान ने, तमाम जो कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने मिलकर एक स्टे ले लिया। इस मेंबरान में, जो स्टे लेने वाले मेंबरान में कनीज़ फातिमा, BM फारूक और खुसरो कुरैशी शामिल नहीं है। इन्होंने इस पिटिशन पे दस्तखत नहीं किया, यानी कि ये पिटिशनर इसके नहीं थे। बाकी के तमाम मेंबरान ने इस स्टे लेने के लिए कोशिश की थी, पिटिशनर बने थे, उनके तमाम तफसीलात शामिल हैं। तो इनके एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब हुकूमत चाहे तो नई कमेटी बना सकती है। लेकिन रऊफुद्दीन कचेरेवाला और इनकी जो टीम है, इन पर भी एक ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट यानी कि आला बेंच को जा सकते हैं, हायर बेंच को जा सकते हैं। लेकिन हमने चेयरमैन से बात की, रऊफुद्दीन कचेरेवाला से, उनका कहना है कि हम आगे नहीं जाना चाह रहे हैं, यानी कि हमारी कोशिश यही है कि हम इस जो केस है उसे आगे नहीं बढ़ाते हुए हम अपनी हार मान लें, क्योंकि नई सरकार बनी है तो नया चेयरमैन बनाना उनके लिए लाजमी है। देखना होगा फिर भी आने वाले दिनों में किस तरह से करवट बदलता है। लेकिन एक बड़ा झटका रऊफुद्दीन कचेरेवाला और उनकी कमेटी को मिला है। हालांकि इसमें 3 मेंबर शामिल नहीं हैं इस पिटिशन में, ये साफ हो, क्योंकि खुसरो कुरैशी, कनीज़ फातिमा और BM फारूक के अलावा तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने इस पिटिशन पर दस्तखत की थी ताकि इस कमेटी को बहाल रखा जाए। 2020 में मेंबर साजी होने के बाद 2021 में चेयरमैनशिप बनी है, तो उनका कहना था कि 1 साल एक्सटेंड उनको दिया जाए, यानी कि 2021 में बनने की वजह से जो चेयरमैन का जो 3 साल का वक्फा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने ये अदालत में दरवाज़ा खटखटाया था। आइए जानते हैं इस ताल्लुक से, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रऊफुद्दीन कचेरेवाला। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। अभी हाल ही में, यानी कल शायद हाई कोर्ट ने आपके स्टे को वेकेट कर दिया है, तो ये एक बड़ा झटका जो है आपकी कमेटी को लगा है, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2020 जनवरी को मैं हमारे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने डेट ऑफ नोटिफिकेशन किया था कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के लिए, मैं इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स को। तो जनवरी जो 20 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन होने के बाद तो लगभग 1.5 साल तक वो लोग चुनाव नहीं कर रहे थे। कमेटी बनने के बाद उसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं, चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद हज कमेटी मूवमेंट होती, फंक्शन करती, तब तक हज कमेटी कोई काम नहीं कर सकती। तो उसके बाद कोविड की महामारी के रहने की वजह से गवर्नमेंट उसको अक्सर पोस्टपोन करते गई, और उसमें हमारे मेंबर भी जो है गवर्नमेंट को और कोर्ट में अप्रोच होते कि भाई चुनाव कराओ, हज कमेटी का काम करना है। तो उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन कराया 7 जुलाई 2021, 7/7/2021। तो 2021 से लेकर 3 साल पीरियड हमारा होता है काम करने के लिए। तो ये 7 जुलाई 2024 तक मेरा पीरियड था। तो लगभग इसके बाद जनवरी में, एक्चुअली जो 2020 जनवरी जो 20 का था, तो 20 में ही मेरा खत्म पीरियड होता था डेट ऑफ नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो उस टाइम में मैंने कोर्ट को गया, कोर्ट में स्टे लिया, और बीजेपी गवर्नमेंट थी, बसवराज बोम्मई जी को भी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैनेजमेंट को भी लेटर दिया था कि भाई हमारी कमेटी बनी है 2020 में और पीरियड खत्म होता है 2023 में, लेकिन हम लोग का इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ 21 में। तो और हमको 21 से अगर 3 साल कंपेयर करें तो 2024 जुलाई में खत्म होता, तो हमको जब तक वक्त दीजिए। तो वो लोग भी एक्सेप्ट किए, और वैसे कोर्ट में भी था, तो कोर्ट में भी मुझे एक्सेप्ट मिला, हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में। तो स्टे ऑर्डर था, जनवरी में स्टे ऑर्डर मिला। तो जनवरी में स्टे ऑर्डर मिल के लगभग मैं इस टिल परसों तक मैंने काम किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, और वहाँ के जो एडवोकेट जनरल और उनके जूनियर एडवोकेट जनरल वगैरह केस को आगे लाए, क्योंकि उस टाइम में जब मुझे स्टे ऑर्डर मिला था
सितंबर 2024 तक का मिला था। तो इस अभी आने वाले 2 महीने तक स्टे ऑर्डर था, तो उसी स्टे ऑर्डर पे अभी गवर्नमेंट ने उसको केस को बेंच पे लेके आकर के 2 बार हियरिंग करवा करके इस केस को डिसमिस करवाया। अच्छा, आपके पिटीशन में कितने मेंबर शामिल हैं और कौन आपके साथ इसमें पिटीशन के लिस्ट में नहीं थे? देखिए, मेरे साथ जो मेंबर है एमपी, जो राज्यसभा मेंबर है नासिर हुसैन एक है, और एमएलए हमारे कनिष्क फातिमा है, एमएलसी बीएम फारूक है। ये 3 लोग तो हमारे ये मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ और भी मेंबर्स हैं। तो टोटल हमारे पास 14 मेंबर होते हैं, जिसमें बोर्ड के भी जो चेयरमैन है वो भी मेंबर होते हैं। तो साफी सईदी वो भी मेंबर थे। तो ये केस डालते टाइम में मेरे साथ में जो है 2 मेंबर्स कुछ नहीं आए साथ में, एक बीएम फारूक और खुसरो कुरैशी, और करीब फातिमा भी आउट ऑफ स्टेशन थे, वो नहीं आए। लेकिन बाकी के पूरे लोग मेरे साथ फेवर के थे, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ नासिर हुसैन, राज्यसभा मेंबर, साफी सईद, ऑल मेंबर। तो 10 मेंबर्स मेरे साथ में थे, और 10 मेंबर्स के साथ ही लेकर के मैं कोर्ट में केस डाला था। ओके ओके, तो अब क्या करेंगे आप, चूंकि अब तो स्टे विकेट हो गया, अब गवर्नमेंट शायद नया नोटिफिकेशन निकाल के नई कमेटी बनाने की प्लानिंग कर रही होगी? हाँ, कर रही होगी, वो तो बहुत दिन से चल रहा है उनका। लेकिन अभी मैं 2 साल तो हाजियों की खिदमत किया, काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो मेरा हज का काफिला था, 3000 हाजी 2021-22 में गए, और 2023 में भी 8000 हाजी के लगभग गए, और एक हज मिलता था। लेकिन अभी कोर्ट मैटर था, कोर्ट में तो केस डिसमिस हुआ है, और भी मैं दूसरी बेंच को जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ग्राउंड्स है वो ग्राउंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जो नोटिफिकेशन होती है कमेटी की, उसके अंदर 40 डेज के अंदर इलेक्शन करना पड़ता है। ये हज कमेटी का लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ है, लॉ में ये एक्ट है कि जो भी कमेटी बनती है, विदिन 40 डेज के अंदर चुनाव करना, इलेक्शन करना। तो गवर्नमेंट वो इलेक्शन नहीं कर पाई। एक तो गवर्नमेंट की गलती है, दूसरी बात एक ऑर्डर है, जिस दिन से चेयरमैन काम कर रहा है उसका 3 साल पीरियड है चेयरमैन का, बोल के वो भी वो एक्ट में है। तो ये दोनों एक्ट को कोर्ट में मैटर में नहीं लिया, वो तो जो डिसमिस किया है कि टिल डेट टू मेंबर्स नोटिफिकेशन वो खत्म हो गया, बोल के ही डिसमिस किया है। तो देखेंगे अभी क्या आगे होगा। तो आप हायर बेंच को जाने के इरादे में नहीं है फिलहाल? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतना कुछ हुआ है, तो कोर्ट के फैसले को भी मैंने एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट भी है, और जो भी ये लोग आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करेंगे। क्यों फिर मैं डिस्टर्ब करूँ, ऐसा मैं मुनासिब समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफुद्दीन कचेड़ा साहब। थैंक यू।